मसीह की हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें एक फिर मौका दिया है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। और हम कुछ वचनों को आज देखेंगे कि आप सब आनंदित और मगन हैं और इस वचन को थोड़ा ध्यान से सुने कि जो आज का जो वचन दिया है परमेश्वर ने हमें मत्ती 7 का 24 और 27, और इसका जो विषय है घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ आई और आंधी चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो कि बाढ़ और आंधी और ये तूफान क्या है। आज ये जो वचन है आज 3 प्रकार की परीक्षा के बारे में, वर्षा और बाढ़ और तूफान। हालेलुया। तो पहले हम वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि सच्चा मसीह कौन। सच्चा मसीह को जानता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह मसीह के वचन सुनता है और उनके अनुसार कार्य करता है। यीशु को जानना, यीशु से प्रेम करना है, यीशु से प्रेम करना, यीशु की आज्ञा का पालन करना है, और उसके जो उन्हें मानता है वह उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वह उससे प्रेम रखता है। और इन दो घरों के बीच का अंतर हम कैसे कर सकते हैं, इन पर बारिश और बाढ़ और तूफान आने का हम कैसे अंतर बता सकते हैं कि जो बाढ़ और तूफान और आंधी क्या है। तो यही लोग इस प्रकार से हम इस वचन में देखेंगे कि किस प्रकार से बता रहा है कि बाढ़ और तूफान और बारिश क्या है। वर्षा के बारे में देखेंगे तो वर्षा पता क्या है, विभिन्न तरीके से तकलीफ, जैसे सताप, जैसे हमारी संपत्ति की हानि, हमारे स्वास्थ्य की हानि। कई बारी हमारी ऐसी तकलीफें जो हमारे जीवन में आती हैं वे बाहर से ही आती हैं। और बाढ़ संसारिक अभिलाषा एवं घमंड, अहंकार को दर्शाती हैं। ये परीक्षाएं हमारे भीतर ही उत्पन्न होती हैं। ये देख रहे हो, ये जो समस्याएं हमारे भीतर ही उत्पन्न होती हैं। और शैतान इन बाहरी आंतरिक 2 तरह की परीक्षाओं के माध्यम से हम पर विजय होने का प्रयास करता है। सबसे पहले शैतान ये कोशिश करता है कि हम संसार से प्रेम करें, और जब हम संसार से प्रेम नहीं करते तो देख रहे हो वो हमारे साथ क्या करता है, हमारे द्वारा इनकार करने पर वह हमें सताता है। और तूफान शैतान को दर्शाता है कि अगर पहले 2 तरह की परीक्षाएं में हम शैतान असफल हो जाता है, तभी शैतान शक और डर और निराशा के माध्यम से हम पर आक्रमण करता है, हमला करता है कि ये जलते हुए तीर है। जो शैतान की जो जलते हुए वो तीर है। लेकिन पौलुस ने पोशियों में 6:16 में इसका उल्लेखन किया है कि शैतान एक क्रूर या दुष्ट तूफान है। अब यीशु ने किस तरह से इस बीज के बारे में बताया है कि जब हमारे अंदर अंकुर निकलता है, जब हमारे अंदर बीज बोया जाता है तो किस तरह से बीज को शैतान निकाल ले जाता है। यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत में इन 3 तरह की परीक्षाओं के बारे में बताया है। मरकुस 4:3-8 में कुछ बीज परमेश्वर का वचन है जो पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। इसका मतलब है कि शैतान ने परमेश्वर के वचन को लोगों से दूर कर दिया। मरकुस 4:15 में, और उनमें से कुछ बीजों से अंकुर फूटने लगे लेकिन धूप ने उन्हें जला दिया। ये सूर्य की किरणों के कारण भारी तकलीफें और सताव। मरकुस 4:16-17 कुछ बीजों से पौधे निकले और बड़े, परंतु कांटेदार झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। ये कांटों का मतलब है आंतरिक चिंताएं, अभिलाषाएं। मरकुस 4:18-19 में। तो इसी तरह से परमेश्वर हमारे अंदर जब बीज, जब वचन जब बोया जाता है ना, तभी शैतान हमारे ऊपर कई तरह से, जब हम वचन को ग्रहण करते कई तरह से शैतान हम पर हमला करता है। तो हमें घबराने वाली बात नहीं है कि किस तरह से दोनों मनुष्यों ने मकान बनाया अपना। तो मकान बनाने का मतलब नहीं है जो हमारी दुख और तकलीफों के बारे में है। परमेश्वर प्रत्येक मसीह की नींव को परखेगा। क्या वर्षा, बाढ़ और तूफान आने पर हमारे घर स्थिर रहेगा? यीशु का पहाड़ी उपदेश खत्म होने पर लोग बहुत ही अचंभा करने लगे। यीशु की शिक्षा भी यीशु की बातों से इतने अचंभित और चकित थे कि यीशु पर
कितने किस्वा से मरकुस 1:22 में संसार में इससे पहले कि कई शिक्षक आ चुके थे, लेकिन हमारा यीशु मसीह में विभिन्न था। उसकी विभिन्नता क्या थी कि वो परमेश्वर था, वो उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवंत था, क्योंकि वो परमेश्वर था, सारी सृष्टि को बनाने वाला। संसार में इसके पहले कि कई शिक्षक आ चुके थे, और वो शिक्षक कैसे थे सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब सारा काफ़ी है। क्योंकि उनसे ज़्यादा हमारा यीशु मसीह विभिन्न था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, और उसे परमेश्वर का अधिकार के साथ कहता था कि ये कारण था कि वे भीड़ उसे देखकर परेशान हो जाती थी कि कितने प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु तो काम करते थे, लेकिन उसके चेले भी अद्भुत काम करते थे। और सुनने वाले देख रहे हो कि हाँ, सुनने वाले लोग कितने हैरान और परेशान हो जाते थे कि ये किस तरह की चट्टान है, जो यीशु मसीह की जो चट्टान है, कितनी तकलीफ़ों में लोग आते हैं, कितनी परेशानियाँ। तो ये परेशानियाँ तो हमारे पास आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, जो हमें स्थिर रहता है, वो हमेशा हमारी चट्टान बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मेरा घर चट्टान पर बना है या रेते पर। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा घर चट्टान पर बना है या रेते पर। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा घर किस तरह से बना होना चाहिए, चट्टान पर। कोई भी तकलीफ आए, तूफान है, बाढ़ है, बारिश है, जो ये तकलीफ़ें ऐसी बाढ़ और तूफान और बारिश बनकर आती हैं, लेकिन परमेश्वर महान है। इन बाढ़ जैसी, तूफान जैसी, आंधी जैसे, इनको सबको क्या करता है कि नाश कर देता है। और वो इंसान क्या है कि अपनी जगह पर स्थिर बना रहता है। वही उस चट्टान के समान है, वही उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो प्रभु में स्थिर बना रहता है। और निर्बुद्धि देख रहे हो क्या है, रेते पर घर बनाया, जब तूफान आया उसके ऊपर परेशानी आई, उसने कह दी बस मैं नहीं मान सकता यीशु मसीह को, मैं नहीं ये काम कर सकता। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही जो चट्टान की तरह स्थिर रहा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। फिर हम एक गवाही को सुनेंगे कि वो गवाही भी शायद इसी वचन के ऊपर है। तो पहले हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। चलो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता। फिर आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है प्यारे जो परमेश्वर की हम आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा कर सके प्यारे जो परमेश्वर। हम तो आपके किसी काबिल नहीं है प्यारे जो परमेश्वर, और आपने जो वचन हमें देकर आशीषित किया है प्यारे जो परमेश्वर, सचमुच हमारा घर उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई नहीं प्यारे जो परमेश्वर, उस बुद्धिमान मनुष्यों की तरह चट्टान पर हमारा घर बनाए प्यारे जो परमेश्वर। इस चट्टान को कोई हिला नहीं सकता मेरे जो परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह हमारी चट्टान है। हमारा जो परमेश्वर हमारी चट्टान और हमारा दृढ़ किला है प्यारे जो परमेश्वर। वो हमारा शरण स्थान है प्यारे जो परमेश्वर। जो परम प्रधान की छाया वो स्थान में बैठे रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मेरा रक्षक, मेरा सहायक है। मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा और नरम लोग सुनकर ये आनंदित होंगे मेरे यहोवा परमेश्वर। सचमुच जितने नरम लोग आपके वचन को सुनकर आनंदित होते प्यारे यहोवा परमेश्वर, जो वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलवंत हो प्यारे यहोवा परमेश्वर। जो वचन गुना हमारे लिए व्यर्थ न जाए प्यारे यहोवा परमेश्वर। जिन कितने लोग ऐसी परेशानियों में हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, तूफान और बाढ़ जैसी, आंधी जैसी प्यारे यहोवा परमेश्वर, आप सबको बचाने वाले इन तूफान से प्यारे यहोवा परमेश्वर, इस बाढ़ से बचाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। मैं अपनी सुरक्षा में रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारे देश को अपनी सुरक्षा में रखा, हमारे देशवासियों को अपनी सुरक्षा में रखा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम नहीं चाहते कि हमारे देश पर फिर कोई विपत्ति आए प्यारे जो परमेश्वर। इस सारी विपत्ति से छुटकारा देने वाले पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे देशवासियों को अपने लहू में छुपा लीजिए प्यारे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा मिले पिता। अपने देश को चलाने वाले लोगों को भी आपके हाथ में देते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आपके दास दासियों को भी आपके हाथ में देते हैं पिता। जितने लोग मिलकर प्रार्थना करें, आप सबकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। जितने लोगों ने अपनी बीमारी के परेशानी के लिए प्रार्थना करी है पिता, आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल करा है पिता। और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है प्यारे जो परमेश्वर, वो उस तूफान से, उस बाढ़ से, उस वर्षा से ना डरें प्यारे जो परमेश्वर, बल्कि आपके नाम में विश्वास रखें प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आप उन्हें बलवंत करने वाले प्रभु है पिता। जिस तरह से आपने हमें अपने वचन में किया है प्यारे जो परमेश्वर, हमें चट्टान पर खड़ा किया
जाए प्यारे जो परमेश्वर, और हमारी अगुवाई करें और हमारी सहायता मदद करें कि आपके नाम को महिमा और आदर मिलता रहे प्यारे जो परमेश्वर की जो वचन बोना हमारे लिए व्यर्थ न जाए पिताजी। और किस तरह से हमें मुसीबतों में से निकाल कर प्यारे पिता ने हमें यहाँ खड़ा किया है उस चट्टान पर प्यारे जो परमेश्वर, जो बाढ़ आई, तूफान आया, वर्षा आई, हिला ना सके मेरे जो परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया पिता। जितने लोग वीडियो देखते हैं प्यारे जो परमेश्वर, सबको आशीषित करे पिता। और मैं आपसे क्या मांगू, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।